ओम श्री परमात्मने नमः। सहजोबाई का उपदेश। अन्य संत महात्माओं की बानी की तरह सहजोबाई की बानी का मुख्य उद्देश्य भी जीव के अंदर प्रभु के प्रति प्रेम और दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना तथा भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप की प्रेरणा देना है। इस उद्देश्य से सहजोबाई ने उस सर्वगुण संपन्न परमात्मा का यशोगान किया है। सहजोबाई ने अपनी वाणी में सच्चिदानंद का अंग शीर्षक के अंतर्गत प्रभु का गुणगान किया है। सत्य का अर्थ है अविनाशी और परिवर्तन रहित। चित्त का अर्थ है चैतन्य रूप तथा आनंद का अर्थ है आनंद रूप। सभी धर्म ग्रंथों में प्रभु को सच्चिदानंद कहकर उनका गुणगान किया गया है। जो परिवर्तन और विनाश के दायरे में है वह सब झूठ है। सत्य वह है जो कभी बदलता नहीं, जो सदा एक रंग, एक रूप और एक रस रहता है, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता और जिसके अस्तित्व को कोई दूसरा समाप्त नहीं कर सकता। प्रभु की महिमा के प्रसंग में सहजोबाई कहती है, नया पुराना होए ना, गुण नहीं लागे जासु, सहजो मारा ना मरे, भय नहीं व्यापे तासु। प्रभु निर्भय है, अमर अविनाशी है। माया में पदार्थों की तरह वह समय के साथ नया या पुराना नहीं होता। उसे किसी का डर नहीं है, न ही उसे कोई मार सकता है। वह प्रभु अखंड है, कभी घटता नहीं है, नष्ट नहीं होता, न ही उसे पानी गला सकता है। वह किसी के अधीन नहीं है, न उसे किसी के सहारे की आवश्यकता है, न ही उसका कोई भागीदार है। वह अनादि प्रभु विनाश और सृजन की प्रक्रिया से ऊपर है। वह निर्लेप पुरुष 3 गुणों और 6 दर्शनों की पहुँच से भी परे है। उसकी टाह पाने का प्रयत्न करते करते ब्रह्मा आदि भी हार गए। वह हरि देह रहित है। वह रंग रूप, दोस्त दुश्मन, जाति पाति और इन सब द्वंद्वों से ऊपर है। परमात्मा जन्म मरण से भी परे है। वह सदा एक रूप तथा एक रस रहता है। वह दिन रात और गर्मी सर्दी के प्रभाव से मुक्त है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, धूप सुखा नहीं सकती और वायु उड़ा नहीं सकती। वह देश काल के प्रभाव और सीमाओं से मुक्त है। उसका न कोई माता है, न पिता, न ही कुटुंब परिवार। न वह राजा है, न भिखारी। उसका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। न वह छोटा है, न बड़ा। उस बेअंत का अंत पाना असंभव है। सहजोबाई कहती हैं कि प्रभु निराकार है, लेकिन इस सृष्टि में उसने अनंत आकार धारण कर रखे हैं। वह निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हो जाता है। उसे है और नहीं है की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। प्रभु अनामी हैं, लेकिन उसके अनंत गुणों के आधार पर उसे अनेक नामों से याद किया जाता है। सब रूप रंगों का आधार होते हुए भी उसका अपना कोई रूप रंग नहीं है। वह एक है, परंतु अनंत रूप धारण करता है। वह गुप्त भी है और प्रकट भी वही है। उसका कोई भेष या पहनावा नहीं, जबकि वह अनेक भेष धारण करके अनेक प्रकार की लीला रचाता है। द्वैत केवल भ्रम है, एक प्रभु ही सत्य है। प्रभु सर्वव्यापक होते हुए भी निर्लिप्त है। निर्गुण और सगुण के विषय में उन्होंने कहा, निर्गुण सु सरगुण भयो, भक्त उदाहरणहार, सहजों की डंडौत है ताकू बारंबार। निर्गुण और निराकार प्रभु जो अपने भक्तों के उद्धार के लिए सगुण रूप धारण करके संसार में प्रकट होता है, उसे बारंबार प्रणाम है। सतगुरु के उपदेश अनुसार की गई प्रभु भक्ति द्वारा साधक को ऐसी सूझबूझ हो जाती है कि उसे प्रभु का निर्गुण और सगुण रूप एक ही प्रतीत होने लगता है। पानी और बर्फ, धूप और सूर्य देखने में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में एक होते हैं। उसी प्रकार सतगुरु भी निर्गुण हरि के सगुण रूप होते हैं।
ऐसे सद्गुरु की कृपा से साधक के सभी संदेह मिट जाते हैं। वह व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं उलझता और उसे सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। जीव अपनी शक्ति और ज्ञान के द्वारा उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ प्रभु को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वह निर्गुण निराकार प्रभु जीव की सहायता के लिए संसार में साकार रूप में प्रकट होता है। वह जीव के स्तर पर आकर उसके अंदर अपना प्रेम और विश्वास उत्पन्न करता है, उसे प्रभु भक्ति के सच्चे साधन का ज्ञान देता है और अपनी दया से उसे भक्ति में लगाकर अपना रूप बना लेता है। परमात्मा को कोई रूप और कोई विशेष नाम नहीं है। वह तीनों गुणों और पांचों तत्वों से परे है। वह प्रभु प्रत्येक जीव के अंदर गुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य अपने ही अंदर खोज करके उस प्रभु के साथ मिलाप कर सकता है। जिस प्रकार हंस दूध से पानी अलग कर लेता है, उसी प्रकार चेतन आत्मा जड़ शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ मिलाप करने में समर्थ हो सकती है। यही भाव मीराबाई ने भी अपनी वाणी में व्यक्त किया था। मैं तो हरि चरणन की दासी, अब मैं काहे को जाऊं काशी। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट घट हैं अविनाशी। वह प्रियतम घट घट में समाया हुआ है। जिसे अपने अंदर प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, उसे बाहर भटकने की क्या आवश्यकता है। जिन्हें गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वे परमात्मा को दूर समझते हैं। वे उसकी तलाश में बाहर भटकते हैं, जबकि वह सर्वव्यापक प्रभु उनके अपने अंतर में हैं। वे तीर्थ, व्रत, योग, यज्ञ आदि अनेक प्रकार के बहिर्मुखी साधनों में फंसे रहते हैं। ऐसे नासमझ भाग्यहीन लोग प्रभु से मिलाप नहीं कर सकते। जो गुरु के बख्शे ज्ञान द्वारा ध्यान को अंदर स्थित कर लेते हैं, उनके ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं। फिर उन्हें अंदर बाहर हर जीव में प्रभु व्याप्त दिखाई देता है। उन्हें मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल हर जगह प्रभु का नूर दिखाई देता है। भाव यह है कि जो लोग दिव्य दृष्टि द्वारा अपने अंदर ही हरि के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें हरि की सर्वव्यापकता का बोध हो जाता है, क्योंकि वह हाजिर नाजिर हैं। सहजोबाई जीव को प्रेरणा देती है कि निस्संदेह परमात्मा मन इंद्रियों के स्तर पर अलग, अगम और अकथ है, परंतु आत्मा के स्तर पर उसके दर्शन कर पाना असंभव नहीं है। परमात्मा अकथनीय अवश्य है, परंतु उसके साथ मिलाप करना संभव है। जो व्यक्ति अपने ध्यान को अंतर में स्थिर कर लेता है, वही परमात्मा के साक्षात दर्शन करने में सफल हो जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः।